नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अरण्यकाण्डे तृतीय सर्गः। अथोवाच पुनर्वाक्यं विराधे पुरयन्वनं पृच्छतो मम हि ब्रूतं कौ युवां क्व गमिष्यथः। तदनंतर विराध ने उस वन को गुंजाते हुए कहा, अरे मैं पूछता हूँ, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तमुवाच ततो रामो राक्षसं ज्वलिताननं पृच्छन्तं सुमहातेजा इक्ष्वाकुकुलम् आत्मनः क्षत्रियो वृत्तसम्पन्नो विद्धि नो वनगोचरो त्वां तु वेदितुम् इच्छावः कस्त्वं चरसि दंडकान्। महातेजस्वी श्री राम ने अपना परिचय पूछते हुए प्रज्वलित मुख वाले उस राक्षस से इस प्रकार कहा, तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई सदाचार का पालन करने वाले क्षत्रिय हैं और कारणवश इस समय वन में निवास करते हैं। अब हम तेरा परिचय जानना चाहते हैं, तू कौन है जो दंडक वन में स्वेच्छा से विचर रहा है। तमुवाच विराधस्तु रामं सत्य पराक्रमं हंत वक्ष्यामि ते राजन निबोध मम राघव। यह सुनकर विराध ने सत्य पराक्रमी श्री राम से कहा, रघुवंशी नरेश, मैं प्रसन्नतापूर्वक अपना परिचय देता हूँ, तुम मेरे विषय में सुनो। पुत्र है किल जवस्याहम माता मम शतहृदा विराध इति मामाहु पृथिव्यां सर्वराक्षसः। मैं जव नामक राक्षस का पुत्र हूँ, मेरी माता का नाम शतहृदा है। भूमंडल के समस्त राक्षस मुझे विराट के नाम से पुकारते हैं। तपसा चाभि संप्राप्ता ब्रह्मणो ही प्रसादजा शस्त्रेण वध्यता लोके अच्छेद्या भेद्य त्वमेव च। मैंने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त किया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध ना हो। मैं संसार में अच्छेद्य और अभेद्य होकर रहूं, कोई भी मेरे शरीर को छिन्न भिन्न नहीं कर सके। उत्सृज्य प्रमदामेनाम अनपेक्षो यथागतं त्वरमाणो पलायेथां नैवां जीवितमाददे। अब तुम दोनों इस युवती स्त्री को यहीं छोड़कर इसे पाने की इच्छा न रखते हुए जैसे आए हो उसी प्रकार तुरंत यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम दोनों के प्राण नहीं लूँगा। तं रामः प्रत्युवाचेदं कोपसंरक्तलोचनः राक्षसं विकृताकारं विराधं पापचेतसं। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे पापपूर्ण विचार और विकट आकार वाले उस पापी राक्षस विराट से इस प्रकार बोले, क्षुद्रधिक त्वां तु हीनार्थं मृत्युमन्वेषसे ध्रुवं रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन विमोक्ष्यसे। नीच, तुझे धिक्कार है, तेरा अभिप्राय बड़ा ही खोटा है। निश्चय ही तू अपनी मौत ढूंढ रहा है और वह तुझे युद्ध में मिलेगी। ठहर, अब तू मेरे हाथ से जीवित नहीं बचेगा। ततः सज्जं धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् सुशीघ्रम् अभिसंधाय राक्षसं निजघानः। यह कहकर भगवान श्री राम ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तुरंत ही तीखे बाणों का अनुसंधान करके उस राक्षस को बींधना आरंभ किया। धनुषाजा गुणवता सप्त बाणान् मुमोच है रक्तं पुंकान् महावेगान् सुपर्णानिलतुल्यगान्। उन्होंने प्रत्यंचा युक्त धनुष के द्वारा विराट के ऊपर लगातार 7 बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान महान वेगशाली थे
और सोने के पंखों से सुशोभित हो रहे थे। ते शरीरं विराधस्य भित्त्वा बर्हिन्वाससः निपेतु शोणितादिग्धा धरण्यां पावकोपमः। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए वे बाण विराट के शरीर को छेद कर रक्त रंजित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। स विद्धोऽन्यस्य वैदेहीं शूलम् उद्यम्य राक्षसः अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्धस्तदा रामं स लक्ष्मणम्। घायल हो जाने पर उस राक्षस ने विदेह कुमारी सीता को अलग कर दिया और स्वयं हाथ में शूल लिए अत्यंत कुपित हो श्री राम तथा लक्ष्मण पर तत्काल टूट पड़ा। स विनद्य महानादं शूलं शक्रध्वजोपमं प्रगृह्याशोभत तदा व्यात्तानन्निवान्तकः। वह बड़े जोर से गर्जना करके इंद्रध्वज के समान शूल लेकर उस समय मुंह खोले हुए काल के समान शोभा पा रहा था। अथ तो भ्रातरो दीप्तं शर्वर्षं बवर्षतुः विराधे राक्षसे तस्मिन् कालांतकयम ओपमे। तब काल अंतक और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस विराट के ऊपर उन दोनों भाइयों ने प्रज्वलित वाणों की वर्षा आरंभ कर दी। स प्रहस्य महारौद्रः स्थित्वा जृम्भत राक्षसः जृम्भमाणस्य ते बाणः कायान्निक्षेपेतुराशुगः। यह देख वह महाभयंकर राक्षस अट्टहास करके खड़ा हो गया और जम्भाई के साथ अंगड़ाई लेने लगा। उसके वैसा करते ही शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़े। स्पर्शात तु वरदानेन प्राणात् संरोध्य राक्षसः विराधय शूलम् उद्यम्य राघवावभ्यधावत्। वरदान के संबंध से उस राक्षस विराट ने प्राणों को रोक लिया और शूल उठाकर उन दोनों रघुवंशी वीरों पर फिर आक्रमण किया। तच्छूलं वज्रसंकाशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद रामशस्त्रभृतांबरः। उसका वह शूल आकाश में वज्र और अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा, परंतु शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने 2 बाण मारकर उसे काट डाला। तद्राम विशिखैरिच्छन्नं शूलं तस्यापतद्भुवि पापाता शनिना छिन्नं मेरोरिव शिलातलम्। श्री रामचंद्र जी के बाणों से कटा हुआ विराट का वह शूल वज्र से छिन्न भिन्न हुए मेरु के शिलाखंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तौ खड्गो क्षिप्रमुद्यम्य कृष्ण सर्पाविवोध्यतो तूर्णमापे ततुस्तस्य तदा प्रहरतां बलात्। फिर तो वह दोनों भाई शीघ्र ही काले सर्पों के समान 2 तलवारें लेके तुरंत उस पर टूट पड़े और तत्काल बलपूर्वक प्रहार करने लगे। सवध्यमान सुभृशं भुजाभ्यां परिगृह्यतो अप्रकम्प्यो नरव्याघ्रो रौद्र प्रस्थातुमैच्छत। उसके आघात से अत्यंत घायल हुए उस भयंकर राक्षस ने अपनी दोनों भुजाओं से उन अकम्प्य पुरुष सिंह वीरों को पकड़कर अन्यत्र जाने की इच्छा की। तस्याभिप्रायम् आज्ञाय रामो लक्ष्मणं ब्रवीत् वह त्वमलं तावत् पथानेन तु राक्षसः यथा चेच्छति सौमित्रे तथा वह तु राक्षसः अयमेव हि न पंथा येन याति निशाचरः। उसके अभिप्राय को जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, यह राक्षस अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों को इस मार्ग से ढोकर ले चले। यह जैसा चाहता है
उसी तरह हमारा वाहन बनकर हमें ले चले। इसमें बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है। जिस मार्ग से यह निशाचर चल रहा है यही हम लोगों के लिए आगे जाने का मार्ग है। सह तु स्वबलवीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः बालाविस्कन्धगतौ चकाराति बलोद्यतः। अत्यंत बल से उद्दंड बने उस निशाचर विराट ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बालकों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बिठा लिया। तवारोप्य ततः स्कंधम राघवो रजनीचरः विराधो विनदन् घोरम जगामाभिमुखो वनम। उन दोनों रघुवंशी वीरों को कंधे पर चढ़ा लेने के बाद राक्षस विराट भयंकर गर्जना करता हुआ वन की ओर चल दिया। वनम महाभेगनिभं प्रविष्टो धूमेर्महद्भिर्विविधैरूपेतं नानाविधे पक्षिकुलैर्विचित्रं शिवायुतं व्यालमृगैर्विकीर्णम्। तदनंतर उसने एक ऐसे वन में प्रवेश किया जो महान मेघों की घटा के समान घना और नीला था। नाना प्रकार के बड़े बड़े वृक्ष भरे हुए थे। भांति भांति के पक्षियों के समुदाय उस विचित्र शोभा से संपन्न बना रहे थे तथा बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे तृतीय सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।